अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक हैदर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्केरिस के बारे में, इसके यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स, प्राइस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अल्केरिस टैबलेट सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसकी पैकिंग में 20 गोलियां होती हैं। ये दो पैकिंग में मार्केट में आती है, अल्केरिस 100 mg और अल्केरिस SR 200 mg। अल्केरिस 100 mg की प्राइस इस वक्त मार्केट में 145 रुपये पर पैक है। इसमें एसेक्लोफेनिक शामिल है। दोस्तों, अल्केरिस बेसिकली एनसाइड यानी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। ये एनाल्जेसिक, एंटीपेट्रेटिक और माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी रखती है। मतलब दर्द, सोजिश और बुखार के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये मेडिसिन बाज़ार से बआसानी हासिल कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब अगर बात करें कि किन सूरत में ये टैबलेट इस्तेमाल होती है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि दर्द, सोजिश और बुखार की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाती है। दर्द मसलन जोड़ों में दर्द, सोजिश हो तो ये टैबलेट मुफीद साबित होगी। और साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि ये हड्डियों से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें हड्डियों में सोजिश और जॉइंट में सोजिश होती रहती है, तब ये टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बैकबोन पेन के लिए भी ये टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो या फ्रैक्चर हुआ हो तो ये मेडिसिन उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसके अलावा स्पोर्ट्समैन को किसी वजह से इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है, और कोई पेशेंट जिसके कान, आँख में दर्द हो रहा हो, तो इस सूरत में भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है और डॉक्टर हजरात इसे रिकमेंड भी करते हैं। इसके अलावा पूरे सर का दर्द और आधे सर दर्द के लिए भी ये टैबलेट बहुत मुफीद है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। अल्केरिस टैबलेट है तो डाइक्लोफेनेक के जैसी ही, मगर इससे थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इससे डाइक्लोफेनेक की निस्बत गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत कम होती है। अगर इसकी डोज़ के हवाले से बात करें तो ये गोली बड़ों के लिए दिन में 2 मरतबा, मसलन 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को इस्तेमाल करवाई जाती है। ये मेडिसिन खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए और अगर कोई अल्कोहल के इस्तेमाल कर रहा हो तो इस दौरान इसे इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इस टैबलेट को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई किडनी या लीवर का मरीज़ है तो उसे भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। इसके अलावा किसी पेशेंट को एसेक्लोफेनेक से किसी किस्म की एलर्जी है तो ये मेडिसिन ना लें। ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन जो मैंने साथ ही डिस्कस कर दिए। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली कोई नज़र नहीं आए, मगर फिर भी इससे कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, मसलन कै का आना, पेचिस लग सकते हैं, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है और स्किन एलर्जी, मसलन कभी खुजली वगैरह हो सकती है। आम तौर पर जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने के लिए ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल या लेंसोप्राजोल जैसी मेडिसिन खास साथ इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि कम से कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़े पेशेंट को। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।